सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक। इकाई एक, विविधता और अध्याय एक, विविधता की समझ। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत ही भिन्न है? नीचे दी गई कहानी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और इस बारे में हम लोग सोचेंगे कि क्या है ये इस कहानी में लिखा हुआ। जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था एक लड़का, और लेखक जब वहां से साइकिल से गुजरता तो वह अंग्रेजी का अखबार अभी ऐसे हाथ में लहराते हुए वो लेखक के पीछे भागता था और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन लेखक को कहा था। और बड़े शर्माते हुए उसने लेखक का भी नाम पूछा था। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया, मतलब लेखक ने बताया कि मेरा भी नाम समीर है। अभी आगे क्या हो गया? अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। इसका मतलब क्या था कि इस कहानी में इस तरह से लिखा है कि लेखक जिस रास्ते से गुजरते थे उसी रास्ते पर एक लड़का अखबार बेचता हुआ सबके पास आता था। तो वो लेखक के पास भी आता था और उससे उसकी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से अपने कामकाज के लिए जाते थे। और इस तरह से उस लड़के के साथ, अखबार बेचने वाले लड़के के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। और इसी दोस्ती के दौरान उन्होंने आपस में एक दूसरे के नाम भी जान लिए थे और दोनों के नाम संयोगवश समीर ही थे। और इस तरह से ये सिलसिला चालू रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उस लड़के के चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी और मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। मतलब लेखक ने ऐसे, हम लोग जैसे पूछते हैं कि कोई तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो इस तरह से उस लड़के को भी लेखक ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तो उसने क्या कहा था कि मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, वहां पे दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं, मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। मतलब लेखक ने जब भी अपने अखबार में देखा तो वहां पे वो समाचार था। बड़े बड़े अक्षरों में वहां पर लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। मतलब समीर नाम उसका भी था और लेखक का भी था, लेकिन जब कुछ लेखक आगे बात करेगा उसके पहले उसने बोला कि साहब मैं मुसलमान हूँ। मतलब मतलब उसी मुसलमान के यहाँ से मेरा नाम समीर है। तो वह इस तरह से बोल पड़ने के बाद, और मेरे सभी लोग मेरठ में ही रहते हैं, उसने बोला। यानी कि उसके सब रिश्तेदार वगैरह सब लोग मेरठ में रहते हैं। मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, उसने बताया था। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मतलब लेखक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नजर ऊपर नहीं उठाई, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी भी नहीं, कभी भी वो दिखाई नहीं दिया लेखक को। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दोस्त आखिर कहाँ गए। बहुत ही एक अलग तरीके की ये दोस्ती की कहानी है। लेखक के साथ ये घटना घटी थी कि वो लड़का उनको मिला था जो पेपर दे रहा था, अखबार दे रहा था। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया कि उसके मेरठ में सभी रिश्तेदार थे, सभी उसका घर परिवार था और वो चला गया होगा मेरठ में आखिर, क्योंकि लेखक को उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां अलग है। जहां समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान है, दोनों में दोस्ती हुई थी क्योंकि दोनों भी दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है, बराबर।
और अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं तो समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी और जबकि समीर दो अखबार बेचता था। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी एक सहेलियां होंगी, आपकी भी बहुत सारी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत ही अलग होंगी और अपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्योहार भी मनाए होंगे, उनके साथ कपड़े भी पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, उसके बाद रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी ना। इसी तरह से तो संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न विभिन्न स्रोतों और किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहते हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और उनकी लड़ाइयों के बारे में भी कहानियां लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से भी उसमें लिखे हैं। कुछ लोगों ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी है। अभी भारत में विविधता। अभी भारत एक विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। इस तरह से हम विविधता को कैसे समझे। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तो वो कैसे जाते थे? वे पानी के जहाज से जाते थे, या तो फिर घोड़ों के ऊपर, या तो फिर ऊंट पर बैठकर जाते थे, या तो फिर पैदल चलकर जाते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा तो बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। अभी इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। अभी उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उसमें से उभरती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के जो इतिहास है उसमें एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई और वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल प्रायम गहरा एक रिश्ता होता है, एक नाता होता है। अभी विविध संस्कृतियों का जो प्रभाव होता है वो केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे जो वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। अभी हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहां हम पहुंचते हैं ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ भी रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में
घुल मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विविधता में एकता। भारत की ये जो विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग भी शामिल थे। अभी उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठा जेल में गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध भी किया। अभी अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे, एक साथ। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र भी देख रहे हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। यानी कि नाव में वो एक जितने भी सीमित लोग रहते हैं वो बैठते हैं और नाव जोर से चलाते हैं और एक जगह से दूसरे, मतलब उनका वो एक प्रतियोगिता रहती है। तो उसका एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत विविधता में एकता के बारे में आपको लिखना है। अपने नोटबुक में इसका सही सही जवाब आप लिखिए। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।